हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका आर के क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल व बलाघूर्ण का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जल्दी से आर के क्लासेस कोटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल व बलाघूर्ण, ये हमारा टॉपिक है। कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित है। उस विद्युत द्विध्रुव पर हमें बल व बलाघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र हम पहले बनाएंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम इस तरह से समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हम एक दूसरे के समांतर रेखाएं बनाएंगे इस तरह से। अब मान लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ए वेक्टर इसका परिमाण है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब इस विद्युत द्विध्रुव में, इस विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित है, ऐसा हम मानेंगे। तो मान लीजिए ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसे नाम दे देते हैं ए बी। हमारे पास ए बी विद्युत द्विध्रुव हैं जो इस विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इसका एक आवेश माइनस क्यू मानेंगे और एक आवेश प्लस क्यू मानेंगे। इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी हम 2a मानते हैं। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य डिस्टेंस 2a हम लोग मानते हैं। थोड़ा सा इसको हम डार्क कर देते हैं ताकि ये विद्युत द्विध्रुव हमें थोड़ा सा अलग से नजर आए। इस तरह से ये हम एक विद्युत द्विध्रुव हमने यहाँ पे बनाया। तो ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास। अब जब भी हम विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके आवेशों पर QE परिमाण का बल लगता है। तो इस आवेश पर बल लगेगा माइनस QE परिमाण का इस डायरेक्शन में, और इस आवेश पर बल लगेगा प्लस QE परिमाण का इस डायरेक्शन में। तो इस आवेश पर बल लगेगा माइनस QE इस तरफ और प्लस Q आवेश पर बल लगेगा प्लस QE इस तरफ। अब इन दोनों आवेशों पर जो बल लग रहे हैं, ये दोनों बल परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। देखिए दोनों की डायरेक्शन विपरीत है। इस कारण ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिससे इस द्विध्रुव पर परिणामी बल 0 प्राप्त होता है। परंतु आप गौर से देखिए, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं समान नहीं है। समान इसलिए नहीं है, इसकी क्रिया रेखा यहाँ पर है और इसकी क्रिया रेखा यहाँ पर है। इनकी क्रिया रेखाएं समान नहीं है, इस कारण ये दोनों बल द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण उत्पन्न करेंगे जो इस द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। तो उस बलाघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम इस बल को पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस डायरेक्शन में और B से नीचे की ओर एक लंब डालेंगे। हम ये समकोण मैंने डाला, इसे C नाम दे देते हैं हम, और ये कोण थीटा मान लेते हैं। देखिए थीटा क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा। तो थीटा विद्युत द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण है थीटा। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम डायग्राम का वर्णन लिखते हैं। तो हम किस तरह से लिखेंगे,
माना एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है जिसमें कोई विद्युत द्विध्रुव AB विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव के आवेशों का परिमाण Q और आवेशों के मध्य दूरी 2a है। इस द्विध्रुव के आवेशों पर QE परिमाण के बल कार्यरत हैं। चूंकि इन दोनों आवेशों पर कार्यरत बलों का परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, इस कारण ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है ये हम देखते हैं। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल, ठीक है। तो देखिए इस पर हम परिणामी बल निकालेंगे तो इस आवेश पर लग रहा है -QE और इस आवेश पर लग रहा है +QE, ठीक है। अब -QE से +QE कैंसिल इक्वल्स टू 0। परिणामी बल 0 आया, इसका मतलब इस विद्युत द्विध्रुव पर कोई बल कार्यरत नहीं कर रहा। लेकिन इन बलों की क्रिया रेखा समान नहीं है। समान इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी क्रिया रेखा यहाँ पर है और इसकी क्रिया रेखा यहाँ पर है, अलग अलग है। इन बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है, इस कारण ये बल एक विद्युत द्विध्रुव पर एक बलागुण उत्पन्न करेंगे जो इसे घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। एक बलागुण उत्पन्न होगा जो इस विद्युत द्विध्रुव को यूं घुमाएगा और विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। उस बलागुण का मान हमें ज्ञात करना है। तो विद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न बलागुण हम किस तरह से निकालेंगे? देखिए बलागुण का फॉर्मूला होता है बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। बलागुण का फॉर्मूला होगा बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो बलागुण को हम टो से लिखते हैं। बल का परिमाण क्या है? दोनों में QE बल का परिमाण है इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। देखिए ये दोनों बल हैं, इनके मध्य लंबवत दूरी ये वाली होगी। इस दूरी को हम कहेंगे B से लेकर C तक। तो इस दूरी को हम BC लिख देते हैं। अब हमें करना क्या है ये समझिए आप इधर, चूंकि या यहाँ पर निकाल लेते हैं समीकरण नंबर 1। परंतु अब आप देखिए हमें BC की वैल्यू ज्ञात नहीं है, BC की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो पहले हम BC की वैल्यू निकालेंगे और जो BC की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो BC की वैल्यू हम निकालेंगे तो देखिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में हम साइन थीटा लगा देंगे तो हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने लिखा समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग साइन थीटा लगाएंगे तो आप जानते हैं साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब, अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा BC लंब होगी अपॉन कर्ण। कर्ण आप जानते हैं A से लेकर B तक, AB इसमें कर्ण है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, BC की वैल्यू हमें याद नहीं है, BC का BC रख देते हैं। AB की वैल्यू हमें पता है 2A, तो हम 2A रख देते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको BC की वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे, BC निकालेंगे तो 2A इधर किससे गुणा करेंगे? साइन थीटा से, तो ये आ जाएगा 2A साइन थीटा, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 2A साइन थीटा। तो BC
बी सी की वैल्यू हम मानेंगे 2a साइन थीटा। बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2a साइन थीटा। अब इसमें हम यहाँ पुट कर देंगे बी सी की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो हम यहाँ रख देंगे बी सी की जगह यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो मैंने लिखा समीकरण नंबर 1 से। देखिए टो का हम टो रख देंगे क्यू ई इंटू हमारे पास बी सी है और बी सी की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2a साइन थीटा 2a साइन थीटा। तो अब देखिए काफ़ी इजी काम है, बहुत इजी प्रोसीजर है। अब देखिए क्या होगा टू इक्वल्स टू, अब हम 2a को पहले लिख लेंगे, 2a को सबसे आगे लिखेंगे 2a, फिर हम QE लिखेंगे QE, फिर हम साइन थीटा लिखेंगे। अब बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2a इंटू क्यू। क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने बताया था P का फॉर्मूला होता है 2a इंटू क्यू। पढ़ा था ना हमने, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है 2a इंटू क्यू। तो टू इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू, इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे P E साइन थीटा। तो ये लीजिए P E साइन थीटा। तो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव पर जो बलागुण लगेगा उस बलागुण का फॉर्मूला आ गया टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम इसे सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में। अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो टो वेक्टर इक्वल्स टू, आप जानते हैं साइन हटाते हैं तो क्रॉस लगा देते हैं, तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। जब हम साइन हटाएंगे तो इन दोनों के मध्य क्रॉस लगा देंगे, तो बलागुण हो गया टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये हमारे पास बलागुण हो गया, बल भी हो गया, बलागुण भी हो गया। अब हम कंडीशन देख लेते हैं, कुछ कंडीशंस यहाँ पे बनती है वो भी देख लेते हैं। जैसे कंडीशन फर्स्ट, यदि मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, तो मान लीजिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। अगर ये 0 डिग्री होगी तो ये द्विध्रुव इस तरह से होगा, यानी विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, इसी के डायरेक्शन में हो। तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो देखिए क्या होगा, टो इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारे पास पी ई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 0। यानी हम कह सकते हैं इस स्थिति में कोई बलागुण उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन कंडीशन सेकंड देख लेते हैं हम। सेकंड कंडीशन, यदि मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। देखिए थीटा अगर 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये विद्युत द्विध्रुव इस तरह से होगा, यानी विद्युत द्विध्रुव लंबवत होगा इस विद्युत क्षेत्र के। ठीक है, मतलब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला था बलागुण का टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे, तो टो इक्वल्स टू पी ई साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ बचेगा पी ई, यानी बलागुण होगा पी ई के तुल्य। इस स्थिति में हमारे पास बलागुण होगा पी ई। इसे हम मैक्सिमम भी कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतम बलागुण भी हमारे पास इतना ही होगा। अब अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू 180 हो, हम लोग एक और कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर थर्ड।
हम थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। यदि थीटा इक्वल्स टू 180 हो, मान लीजिए ऐसा हो, तो देखिए फॉर्मूला था टू इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू रखेंगे 180। अब साइन 180 की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, यानी इस केस में भी कोई बलागुण उत्पन्न नहीं होगा। तो बच्चों ये सिंपल सा और इजी टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आता है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें। मैं आपके लिए डेली इस चैनल पर, आर के क्लासेस कोटा चैनल पर, फिजिक्स के डेली नए नए वीडियो मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। आप आर के क्लासेस कोटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। जैसे आप देखिए हमारी बुक का एक एग्जाम्पल है, 2 बिंदु आवेश +5 कूलाम और -5 कूलाम परस्पर। हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी टॉपिक पर आधारित, वो हम देख लेते हैं। 2 आवेश ±Q 1000 कूलाम। अब आवेश हैं, आवेश को हम Q से लिखते हैं। आवेश हमें दिया है 1000 कूलाम दिया है। आप जानते हैं 1000 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, तो ये माइक्रो कूलाम हमें दिया हुआ है। अब बच्चों 1000 को हम लिखते हैं 10⁻3, ठीक है। माइक्रो उठाएंगे तो 10⁻⁻6 लगाएंगे, माइक्रो उठाएंगे तो 10⁻⁻6 लगाएंगे, कूलाम लिख देंगे। और आप जानते हैं -6 में से 3 पावर कम कर देंगे तो कितनी बची, 10⁻³ कूलाम, ठीक है। अब देखिए 2 mm दूर स्थित हैं, डिस्टेंस हमें दे रखी है 2, दूरी को हम 2a से लिखते हैं। विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को हमने 2a से लिखा था, तो दूरी हमें दे रखी है 2 mm 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 10⁻³ से गुणा कर देंगे 10⁻³ आगे न्यूमेरिकल है। इस विद्युत द्विध्रुव को 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में दे रखा है, विद्युत क्षेत्र में दिया है 15 × 10⁴, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। अब हमें थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण की गणना कीजिए। अब इस द्विध्रुव पर जो बलागुण लगेगा उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आपको भी पता है, थोड़ी देर पहले मैंने विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण का एक फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला आया था, टू इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, यही फॉर्मूला था। अब देखिए P क्या है, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला था 2a × Q, आया था 2a × Q, E का E रख देंगे, देन साइन थीटा। अब देखिए 2a की वैल्यू हम ये रखेंगे 2 × 10⁻³ Q की वैल्यू हम रखेंगे 10⁻³ E की वैल्यू रखेंगे हम 15 × 10⁴ साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे। तो टॉ इक्वल्स टू, हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 15 30 -3 -6 में से 4 माइनस करेंगे तो 10⁻², और साइन 30 की वैल्यू 1/2 टॉ इक्वल्स टू 2 / 30 15,
15 इंटू 115 इंटू 10⁻⁻²। और बलागुण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो बच्चों उस द्विध्रुव पर जो बलागुण लगेगा उसकी वैल्यू होगी 15 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप क्लास रेगुलर पढ़ रहे हैं, डेली चैनल देखते हैं, आप मुझे ये बातें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं डेली आपके लिए नया वीडियो अपलोड फिजिक्स का करूँगा। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।